नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे 67 BPSC PT का डेट जो है वो 7 मई से बढ़ा के 8 मई कर दिया गया है और आई होप कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो अगर से अभी तक आप सीरियस नहीं थे तो बहुत ज़रूरी है कि अब चीज़ों को आप सीरियस लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि समय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये आखिरी महीना डिसाइड करेगा कि आपका 8 मई को पेपर कैसा होता है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस हैं उनके लिए ये टाइम काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि अब जो टाइम आया है वो उनका रिवीजन का टाइम है। जो आपने साल भर पढ़ा है उसको अब कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है क्योंकि अगर से आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब चीज़ें रिवाइज करने का टाइम आ चुका है और रिवीजन से लेके बहुत से क्वेरीज मेरे चैनल पे आई हैं। बहुत लोग मुझे पर्सनल मेल भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं। तो मैंने जितनी भी रिवीजन को लेके डाउट थे लोगों को उनका सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हल करने का सोचा है ताकि इसके बाद आपको रिवीजन को लेके कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ूं, कितने घंटे में पढ़ूं, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करूं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके साथ साथ जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए। देखिए, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये सारे मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको इंप्लीमेंट किया गया है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि ये मेथड जो है वो जरूर आपको हेल्प करेंगे अगर से आप उसको यूज करेंगे अपने प्रिपरेशन में। तो जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपकी क्वेरीज हैं। जैसा आप सभी को पता है आपका एग्जाम जो है 8 मई को है और आपके पास 1 महीना बाकी है। मैं आखिरी का 1 हफ्ता इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों को ट्रैवल करना होगा, तो वो आप छोड़ दीजिए। आपके पास ये पूरे अप्रैल का महीना है जिसमें आपको सब चीज़ें जो पढ़ी लिखी चीज़ें हैं आपकी उसको कंसोलिडेट करनी है। तो रिवीजन को लेकर कुछ डाउट हमारे ऐसे हैं जैसे कि सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, प्रायोरिटी किन सब्जेक्ट को दें और एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ें, करंट अफेयर का क्या करें, उसको कैसे डील करें, जो आपने टेस्ट पेपर किया है उसको कैसे रिवाइज करें और कितने घंटे पढ़ें। बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। तो हम इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है तो उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कोई डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता है। डाउट होता है और हर डाउट हर स्टूडेंट के लिए बड़ा ही होता है। तो आपका कोई भी डाउट हो उसको कमेंट करिए, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें। तो देखिए, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपके पास 9 से 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं पूरी BPSC को लेके। तो उसको कैसे रिवाइज करें, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी जो कोर सब्जेक्ट हैं और नॉन कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, जो आपके 4 मेन कोर सब्जेक्ट हैं, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया। तो आप क्या करेंगे कि पहले कोर सब्जेक्ट को अपनी प्रायोरिटी पर रखेंगे, उसके बाद जो नॉन कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये जो नॉन कोर सब्जेक्ट है उनको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इजिली आपके 150 में से 90-100 क्वेश्चन तो आपके कोर सब्जेक्ट में से निकल आते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपका कोर सब्जेक्ट पे अच्छा होल्ड रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही था कि किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे। तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं 4, उनको प्रायोरिटी दीजिए और उनको पहले पढ़िए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं में से निकलने वाले हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, तो देखिए, आपने पढ़ा है चीजों को तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ये करना है कि अपने टाइम को फिक्स रखना है। फॉर एग्जांपल आपने एंशिएंट हिस्ट्री उठाई तो आप ये फिक्स करिए कि मैं आज एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा। देखिए, आप टारगेट सेट करेंगे ना तो चीजें कंप्लीट होंगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं उठा लेता हूं, खत्म होगा कि नहीं होगा, तो चीजें कभी नहीं खत्म होंगी। इसीलिए आप पर डे का टारगेट सेट करिए। मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया था, अगर वो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे होंगे तो काफी अच्छे ट्रैक पे होंगे। बट अगर से वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी से सिचुएशन को देखते हुए, टाइम को देखते हुए अपना नया टाइम टेबल बनाइए और चीजों को कॉन्क्रीट वे में पढ़िए। मतलब आप डिसाइड करिए कि मुझे एक दिन में ये टॉपिक खत्म करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रात में 2 घंटा ज्यादा जगना पड़े या सुबह 2 घंटे पहले उठना पड़े। बट आपको जो टारगेट बनाया है उस दिन का उसको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, तभी आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में कम से कम आप 3 सब्जेक्ट पढ़िए। उसमें से एक आपका करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर आप डेली पढ़ेंगे, करंट अफेयर को आप छोड़ेंगे नहीं, हर दिन करंट अफेयर को 2 घंटा 3 घंटा जरूर देंगे। इसके बाद जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट रहेंगे उनमें से आपका एक कोर सब्जेक्ट रहेगा, एक नॉन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट जो 4 मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी आप रिवाइज करेंगे और बाकी आपका एक नॉन कोर सब्जेक्ट रहेगा। तो देखा जाए तो आप दिन में अगर से 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 घंटा 2.5 घंटा आप करंट अफेयर को दीजिए, 4 घंटा आप बाकी कोर सब्जेक्ट को दीजिए और बाकी बचे हुए 2.5 घंटा 2 घंटा आप नॉन कोर सब्जेक्ट को दीजिए। तो इस तरह पढ़ेंगे तो आप इजिली चीजों को खत्म करेंगे। देखिए, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को इस
फिक्स्ड वक्त लेके पढ़ना शुरू करेंगे ना कि मैं हिस्ट्री पूरा खत्म कर दूंगा, तो देखिए बाद में आपको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा एक ही सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए 2-3 सब्जेक्ट को आप पैरेलल लेके चलिए, तो आपके सर पे टेंशन भी कम रहेगी और आपको चीजें खत्म होते हुए दिखेंगी भी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और इस एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जो है वो कॉन्फिडेंस का है। पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं इस एग्जाम को लेके, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि चीजें आपकी खत्म हो रही हैं और ईजिली आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, अगर से आप अच्छे से पढ़ाई की है साल भर। तो इसके बाद चौथा टॉपिक है करंट अफेयर का क्या करें। तो देखिए, अगर आप करंट अफेयर पहले से पढ़े होंगे तो इस टाइम पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से चीजों को रिवाइज करिए। जैसा आप पढ़ते हुए आए हैं वो शेड्यूल पकड़िए और उसी पे चीजों को रिवाइज करते रहिए। बट अगर से आपने करंट अफेयर अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आप क्या करिए, कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन लीजिए और उसका रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन लीजिए, आप स्पीडी लीजिए, एडुटेरिया लीजिए, कोई भी एक कंपाइलेशन लीजिए, उसको रटना शुरू करिए। साथ ही YouTube से कोई भी करंट अफेयर की वीडियो देखिए। देखिए, मैं YouTube को सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपकी जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, चीज़ों को देख के, चीज़ों को सुन के, वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़्यादा दिन तक रहती हैं, ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं। इसीलिए एक आप बुक पढ़ेंगे और एक आप वीडियो देखेंगे, तो ये 2 सोर्स आप करंट अफेयर के लिए पकड़ेंगे। अगर से अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं किया है तो क्या रिसोर्स है, पहला कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन और दूसरा कोई भी यूट्यूब वीडियो से आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये 2 रिसोर्स आप करंट अफेयर के लिए इस वक्त यूज करेंगे, अगर से आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो। इसके अलावा 5वां डाउट यह है कि टेस्ट पेपर को कैसे रिवाइज करें। देखिए, बहुत से लोगों ने हो सकता है 10, 15, 20 टेस्ट पेपर लगा लिए हों और लगाने के बाद जनरली क्या होता है कि वो रख देते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपके पास क्या मौका है कि आप जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैंने बताया है कि आप एक दिन में कोर सब्जेक्ट, नॉन कोर सब्जेक्ट और करंट पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं बीच में जो आपके टेस्ट पेपर में गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने बुक को भी रिवाइज करेंगे, साथ ही आपने टेस्ट पेपर जो लगाया है उसमें जो आपके गलत हुए हैं वो भी चीजें आपकी रिवाइज होते जाएंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे कंडीशन है, अगर से अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो टेस्ट पेपर को बाद में सॉल्व करिएगा। टेस्ट पेपर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन 100% आएंगे। तो अगर से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करिए और साथ ही टेस्ट पेपर को भी रिवाइज करिए। बट अगर से अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो पहली प्रायोरिटी आप प्रीवियस ईयर पेपर को देंगे और उसके बाद टाइम बचेगा तो आपने टेस्ट पेपर को रिवाइज करिएगा। बट फिर भी कोशिश करिएगा कि जो आपके टेस्ट पेपर में गलत हुए होंगे उनको एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर से आपका लगाया हुआ क्वेश्चन बाई चांस पेपर में आ जाए तो उनको आप सही कर दें, क्योंकि बहुत रिग्रेट होता है जब आपका पढ़ा हुआ चीज़ें गलत होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टेस्ट पेपर को कैसे यूज़ करना है और PYQ को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, कितने घंटे पढ़ें। देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव है ये, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग होते हैं, कुछ लोग प्योरली तैयारी कर रहे हैं, तो कितने घंटे पढ़ें ये वैरी करता है। लेकिन फिर भी अगर से जो लोग प्योरली तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कोई और काम नहीं है, तो वो कम से कम 10 से 12 घंटा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दें। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो 12 घंटा आराम से पढ़ाई को दें और इस 1 महीने में अपने आप को झोंक दे, अपने आप को जला दे पढ़ने के लिए। बट जो वर्किंग है, मैं जानता हूं उनके पास टाइम की कंस्ट्रेंट है, टाइम की कमी है, तो इस वक्त वो कोशिश करें कि थोड़ा टाइम सुबह निकाल के, थोड़ा टाइम अपने जॉब से आने के बाद निकाल के कम से कम 6 से 7 घंटा वो पढ़ाई को दे। लेकिन एग्जाम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले वो छुट्टी ले लें। देखिए, एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले आपको छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड जो है वो एग्जाम के फोकस में होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से आपका माइंड चलना चाहिए। तो इसीलिए आप 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए और कोशिश करिएगा कि उस वक्त आप प्योरली पढ़ाई पे ध्यान दें। कम से कम 12 से 13 घंटा आप अपने रिवीजन को, अपने चीजों को याद करने पे ध्यान दें। तो आई होप जो वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, उनको समझ में आ गया होगा कि उनको कितने घंटे पढ़ना है, और बाकी ये चीज सब्जेक्टिव है, ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए। बट मुझे लगता है इस वक्त आपको कम से कम 12 से 13 घंटा देना ही चाहिए, क्योंकि ये लास्ट लैप है और इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपके मैक्सिमम डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर से आपको बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट हो तो आप 67 बीपीएससी प्लेलिस्ट में जाके हर टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक की स्ट्रेटेजी वहां पे अच्छे से डील की है। दोस्तों, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।